हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइस, आप थंबनेल देख कर समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड। तो इफ़ यू आर द न्यू अवर यूट्यूब चैनल, सो गाइस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बार बार रिपीटेड होते हैं आपके एग्ज़ाम में। एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 ईयर AU LLB स्टूडेंट के लिए। तो बेसिकली सारे के सारे ये रिपीटेड क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो उसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि हमें कि भारतीय संविधान की उच्चिका है। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क्स। तो बात करते हैं जैसे कि भारतीय संविधान की उच्चिका। तो जैसे कि दे रखें ऑप्शन 1 में कि संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन 2 प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। ऑप्शन 3 है इस स्रोत को इंगित नहीं करती जैसे संविधान को अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 में दिया कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क खोलने वाली चाबी होती है, चाबी नहीं है। तो थोड़ा सा हम आगे चले गए, लेकिन हम दोबारा उसी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। तो इसका क्या है, भारतीय संविधान की उच्चिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127। अगर आपको इसके फर्स्ट पार्ट चाहिए तो इसकी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएगी। एंड हाँ, जी के रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड सारे के सारे पार्ट्स मैंने ऐसी वीडियो मतलब अलग से करा रखे हैं। आप उसकी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एंड माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में विक्रेता को धारण अधिकार मतलब लाइन का वर्णन किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ये दे रखे हैं। ऑप्शन 1 में दे रखा है सेक्शन 54 में धारा 54। ऑप्शन 2 में दे रखा है धारा 64। ऑप्शन 3 में दे रखा है धारा 47। ऑप्शन 4 में देखा धारा 57 और ऑप्शन 5 में देखा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो दे रखा है विक्रय अधिनियम की धारा, माल विक्रय अधिनियम की धारा, तो दे रखा है आपका सेक्शन 65 में धारा 75 के बारे में दे रखा है, 65 के बारे में दे रखा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में। जो बीच में जो क्वेश्चन छूट गए हैं 128, ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इस मतलब PDF में डाला है। अगर मैं मतलब ये फालतू की जो क्वेश्चन करूँगा उनसे आपको बेनिफिट ही नहीं होगा, वो क्वेश्चन में नहीं आएंगे, तो आप एग्जाम में नहीं आएंगे तो उसको क्या बेनिफिट होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। यह कथन है हॉब्स का, लॉक का, ग्रीशियस का एंड प्लूटो का। तो राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा, यह कथन आपका हॉब्स का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम थोड़ा सा इसको वो जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन A है, दूसरा तर्क है। मतलब एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है R मतलब। तो जैसे कि अभिकथन में दे रखा है A में कानूनी अधिकार में दंड से मुक्ति शामिल है। तर्क मतलब R में दे रखा है कानूनी अधिकार वह है जिससे 2 परिवर्तनीय है, मान्यता प्राप्त है। गुड, इस टाइप का आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके लीगल एप्टीट्यूड में। तो इस क्वेश्चन को बड़े मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लगते। जैसे कि आपके ऑप्शन दे रखे हैं A तथा R, मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, R और A सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन 2 में दे रखा है A R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या करता है। बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 131 का। मतलब A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। एंड अब थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में। 133 के बारे में तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर
133 में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता और मान्यता प्राप्त बहुसंख्यक के मध्य सुलह कार्रवाई के दौरान हुए एक समझौता निम्न पर बाध्यकारी होगा। आपके पास ऑप्शन ये दे रखे हैं। ऑप्शन 1 में दे रखा है समझौता के पक्षकार, ऑप्शन 2 में देखा प्रतिष्ठान के समस्त कर्मकार, ऑप्शन 3 में देखा मान्यता प्राप्त व्यापार संगठन के समस्त कार्यकार एंड ऑप्शन 4 में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप कमेंट में बताते नहीं हो कि कौन सा क्वेश्चन सही है गलत है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है। इसलिए मैं इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट में बता दूंगा एंड इसको कमेंट में बताना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है कि प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है, परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फोर्थ वन को ऑप्शन नंबर 1 में पूछा यह कथन अपूर्णतः सत्य है, ऑप्शन 2 में दे रखा यह कथन सत्य है एंड ऑप्शन 3 में दे रखा कथन पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन 4 में देखा कथन असत्य है। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कथन पूर्णतः असत्य है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में। सो डियर, क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत मृत छरा सहदायिका संपत्ति में अपना हित व्यनित कर सकता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए वसीयत द्वारा, ऑप्शन बी गिफ्ट मतलब दान द्वारा, ऑप्शन 3 विक्रय मतलब सेल द्वारा एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की तरह 30 के अनुमति से जो अनुपत्ति संपत्ति का जो अधिकार है वो वसीयत मतलब वेल द्वारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में कि क्वेश्चन नंबर 136 में से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है। ऑप्शन 1 में दे रखा बैंक लूटने की तैयारी, ऑप्शन 2 बैंक में डकैती डालने की तैयारी, ऑप्शन 3 में दे रखा सिक्कों को कूटकरण के लिए डाई बनाना, ऑप्शन 4 में देखा भारतीय सिक्कों को कूटकरण के लिए डाई बनाना। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में जो तैयारी अपराध है वो है बैंक लूटने की तैयारी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के ऊपर। हाँ, थोड़ा सा हम आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 138 पे थे, थोड़े से पीछे आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि केल्सन ने निम्नलिखित में से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो वो बताना केल्सन ने एक, तो वह पहला ऑप्शन 1 में देखा यथार्थवादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 में देखा प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, ऑप्शन 3 में देखा शुद्ध विधि का सिद्धांत, ऑप्शन 4 में देखा समाजशास्त्रीय सिद्धांत। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है वो है शुद्ध विधि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में। तो पहले हम इसका वो पढ़ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन का जो सार है वो पढ़ लेते हैं। तो नीचे दिए गए कथन में से आपको एक अभिकथन ए है, दूसरा तर्कार है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम बात करते हैं कथन और मतलब अभिकथन और तर्क के बारे में। तो अभिकथन में दे रखा है कि कार्रवाई असंत रूप से खतरनाक है कि पूरी अधिसंभवता है जिसके मृत्यु की कार्रवाई असंत रूप से खतरनाक है कि पूरी अधिसंभवता है कि इससे मृत्यु हो जाएगी। एंड तर्क में दे रखा है इस प्रकार के विशिष्ट सिद्धांत व्यक्तियों को दंडित करने के लिए लागू होती है, हालांकि हत्या करने की कोई आशय नहीं है। अब आप बात करते हैं कूट के ऊपर। तो कूट दे रखे हैं आपके 4। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आपका कि AR दोनों क्रिमिनल्स धारा 299 एंड 300 के 4 के अनुसार समवर्ती हैं। ऑप्शन 2 में दे रखा है AR दोनों धारा 300 और धारा 302 के अनुसार अधिकाराधीन है। ऑप्शन 3 में दे रखा है AR दोनों धारा 299 और 302 के अनुसार तथ्यों पर निर्भर है। और ऑप्शन 4 में दे रखा है AR दोनों धारा 302 और 301 के अनुसार यह अस्तित्व में है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर?
क्वेश्चन नंबर 139। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो है ए आर दोनों धारा 299 एंड 300 एंड फोर्थ का अनुसार समवर्ती है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139 तो हाँ कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। तो क्वेश्चन पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो उसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन है जिसमें कि एक अभिकथन है और दूसरा आर है, मतलब तर्क है। तो इस तरह के टाइप के मैं कहना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार इसमें से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए अलग से। तो जैसे कि हम अभिकथन के बारे में बात करें तो आश्रय शब्द का सामान्य अर्थ है कि अन्य किसी ऐसे राज्य द्वारा किसी राजनीतिक शरणार्थी को दिया गया आश्रय एक सक्रिय सुरक्षा जैसे उसे अनुसार अनुरोध पर दिया गया हो। एंड अब बात करते हैं हम आर मतलब तर्क के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति को अदालतों अभियोग से बचने के लिए शरणार्थी को बतौर दूसरे देशों के शरण लेने का अधिकार है। अब कूट के बारे में बात करते हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। एंड ऑप्शन 2 में दे रखा है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं है। एंड ऑप्शन 3 में दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड ऑप्शन 4 में दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट उसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वर और कन्या की विवाह की न्यूनतम आयु 21 से बढ़कर 18 वर्ष की गई है। एंड आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 1956 में, 1978 में, 1976 में, 1971 में। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 141 का? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सन 1978 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है कि दूसरों की आशा या वांछा को उत्प्रेरित करने के विचार को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विलुप्त करना, ऑप्शन 2 फुसलाकर ले जाना, ऑप्शन 3 उच्छेद करना, ऑप्शन 4 अपहरण। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 142? तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है वह है आपका फुसलाकर ले जाना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुसलमान पुरुष एवं ईसाई स्त्री बीच विवाह है शून्य करणीय अनियमित विधि मान्य। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 143? तो आपका मुसलमान पुरुष ईसाई स्त्री के साथ विवाह विधि मान्य है ऑप्शन नंबर पर, लेकिन हिंदू के साथ नहीं है। मुस्लिम पुरुष ईसाई स्त्री के साथ कर सकता है लेकिन हिंदू स्त्री के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अपराध के लिए आश्रय नहीं है। आश्रय, उच्छिष्य, वर्जित कार्य के लिए दंड। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है वो है उच्छिष्य। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 144 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है कि शर्त का अवित्यजन विच्छेद मान लिया जाता है जब ऑप्शन ए वचनग्रहीता स्वयं अनुपालन में विघटन डाले, ऑप्शन 2 कोई पक्षकार संविदा का विघटन कर दे, ऑप्शन 3 क्रेता वस्तु को वापस करने में असमर्थ हो, ऑप्शन 4 तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डिस्कशन इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 146 के बारे में। तो हम पहले इसका वही पढ़ लेते हैं, नीचे दिए गए कथन वो ये तो आपको पढ़ लिया होगा। हम इसके कथन और कारण पूछते हैं, पढ़ते हैं पहले। तो कथन अभी कथन ए में दे रखा अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, और कारण आर में दे रखा तर्क में इस विधि के नियमों को लागू करने के लिए कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है। अब बात करते हैं हम कूट के बारे में। तो कूट में दे रखा है हमें कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में दे रखा है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ऑप्शन 3 में दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है, एंड ऑप्शन 4 में दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट्स जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर है। एंड ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 147 के बारे में। तो ये भी आपका अब सूची वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से आपके एक क्वेश्चन जरूर फटता है इस टाइप का। तो इसमें पूछा है कि सूची एक को सूची मतलब हमको मिलान करना है। एंड सामान्य, हास्य, आवश्यकता, देशराज, पर्यटन, दुर्घटना। तो ये आपके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम डायरेक्ट पहले इनके मिलान कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, इतना जूम आउट थोड़ा सा मेरे को बेस्ट लग रहा है। इतना ठीक है जूम आउट, हाँ इतना बहुत है जूम आउट। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 147 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 47 का हम बात करें थोड़ा सा, हाँ इतना ऑप्शन, हाँ इतना बहुत है। तो अब हम डायरेक्ट इसको मिलान करते हैं। जैसे कि सामान्य हास्य किससे, तो सामान्य हास्य आपका जो है वो मध्य प्रदेश राज्य बनाम से है, ऑप्शन नंबर 2। एंड आवश्यकता देशराज है जो आपका, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट बनाम होम्स। एंड ऑप्शन सी है पर्यटन किससे है आपका, वो है ऑप्शन नंबर 3 कोपोलू वेंकट राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। एंड दुर्घटना है आपकी सुखदेवी सिंह बनाम राज्य दिल्ली। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की परिभाषा में शामिल नहीं है। विधायन, प्रदाय, रीति जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, अध्यादेश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रीति जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149 के बारे में। थोड़ा सा इसे जूम आउट इन कर लेते हैं, हाँ इतना बहुत है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर हमारे में, ओपनहाइम कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमावली के निकाय है जो राज्य की एक दूसरे के साथ उनकी अंत क्रिया में वर्धित बाध्यकारी है। आपके पास ऑप्शन ये दे रखा, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा अशुद्ध, ऑप्शन बी में 2 में दे रखा शुद्ध, और ऑप्शन 3 में दे रखा। बेसिकली हम इसको राइट आंसर बता देते हैं आपको, शुद्ध है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो ए ने अपनी पत्नी को पीटा, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने मरा हुआ समझकर और स्वयं को हत्या के लिए पकड़े जाने से बचने के लिए ए ने पत्नी को रस्सी से बांधकर पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा कि मृत्यु लटकने से हुई है। तो ए दोषी है या नहीं। तो बेसिकली ये आप थोड़ा सा जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड हत्या के लिए, आपराधिक मानव वध के लिए, अपहित के लिए, घोर अपहित के लिए। तो यह है आपराधिक मानव वध के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर आपको और भी ऐसी प्रीवियस वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने इसमें कराएं आपको 126 से 150 तक क्वेश्चन कराएं। एंड अब 1 से लेकर 150 की क्वेश्चन की जो वीडियो की लिंक है वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको इस वीडियो की मतलब PDF चाहिए इसकी, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 63983040 पर मैसेज करके ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है पवन ज्ञान एकेडमी, उसको सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना होगा। एंड आप ले सकते हैं। एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी, आपको LLB एंट्रेंस एग्जाम AU की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी PDF चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। बस उसी की कंडीशन है, आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी और कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है आपके LLB एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप हमारी कम्युनिटी टैब में जाकर वहाँ पर मैंने क्विज डाल रखे हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको फोटो एंड हर टाइप के क्विज अपने वीडियो कम्युनिटी टैब में डाल सकते हैं, आप वहाँ से जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक में बनाऊँ ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।